छोड़ना, फिर ऐसा कैसे होगा कि आदमी सवाल ही ना पूछे? अरे तुम इनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी बना दो, आपके बच्चे को स्कूल में अगर कोई बात समझ में ना आए तो आपका टीचर क्या बोलेगा मालूम है? उस बच्चे का टीचर क्या बोलेगा? समझ में नहीं आता है तो याद कर लो, पेपर में तो वही इसी के मार्क्स मिलने हैं ना जो लिखा हुआ है, तो जो इधर लिखा है तुम एज इट इज लिख देना, तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि अगली क्लास में एडमिशन मार्क्स के बेसिस पर होना है, किसी स्ट्रीम में सिलेक्शन मार्क्स के बेसिस पर होना है, आगे नौकरी मार्क्स के बेसिस पर, यानी आपकी मेमोरी के बेस पर होना है, समझ के बेस पर नहीं होना है। नहीं समझे? आपका बच्चा कितना समझदार है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कंपनियों को, आपका बच्चा कितना बड़ा गुलाम है इससे फर्क पड़ता है। जितना बड़ा गुलाम होगा उतना बड़ा रट्टेबाज होगा, उतने ही सवाल कम पूछेगा, उतना ही विद्रोह कम करेगा। इसलिए सबसे बड़े रट्टेबाज को सबसे बढ़िया जगह बिठाना है। इसलिए यूपीएससी का एग्जाम उसी आदमी को कोई क्लियर कर सकता है, डॉक्टर वही बन सकता है, इंजीनियर वही बन सकता है, सरकारी नौकरी उसी को मिल सकती है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, केवल याद करता है, याद करता है, याद करता है, सुबह से लेकर रात तक याद करता है, समाज में क्या हो रहा है उसकी तरफ उसका कोई ध्यान नहीं है? और यह ताली बजाने की बात नहीं है, यह शर्म की बात है हमारे लिए कि हमने यह होने दिया हमारे बच्चों के साथ, और हम अपनी आंखों से, अपने हाथों से कर रहे हैं। हम रोज बोलते हैं अपने बच्चे को, बेटा होमवर्क कर लिया? होमवर्क कौन करवा रहा है? स्कूल का टीचर। स्कूल का टीचर कौन है? कभी गौर किया आपने स्कूल का टीचर कौन है? कभी उसके चरित्र की तरफ देखा आपने? कभी उसको देखा है कि वो कैसा आदमी है, वो उसके जीवन में कैसा जीवन जीता है? गौर किया कभी? क्योंकि जैसा वो व्यक्ति होगा वैसे ही तो शिक्षा देगा ना हमारे बच्चों को, नहीं? अब मैं आपको शिक्षक की कहानी बताता हूं, बंगाल में अलग हो सकती है, मैं पहले डिक्लेरेशन देता हूं, लेकिन मैं अपने एरिया की बात बताता हूं, मेरे वहां कैसा शिक्षक है। हमारे यहां बंगाल की धरती किसे अलग है हमारे वहां से, कि यहां आज भी कलाकार लोग हैं, यहां आज भी कला जिंदा है, यहां आज भी लोगों के जमीर जिंदा है, यहां आज भी भावनाएं जिंदा है, हमसे ज्यादा जिंदा है। मतलब मैं ये कहता हूं, जहां से मैं आया हूं वहां से ज्यादा जिंदा है। अभी भी यहां प्रकृति देखने को मिलती, शहर में भी यहां पेड़ पौधे